So yes, now we come to global warming and greenhouse effect. See, 3/4 ऑफ द सोलर एनर्जी जो कि अर्थ पर आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के सरफेस से, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दो जो आपकी 1/4 ऑफ द सोलर एनर्जी है लाइक 25% वो रेडिएट भी होती है, बट ज़्यादा गैस जो है वो ट्रैप होती है, सॉरी ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो गैसेस की वजह से ट्रैप होती है। अब जो गैसेस हैं वो है ग्रीन हाउस गैसेस, दोज आर मीथेन, ओजोन, CFCs, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल। ठीक है, अगर अपने बायो का 12th क्लास का लास्ट चैप्टर्स भी इकोलॉजी भी पढ़ी होगी तो उसमें भी यही सब सेम चीज़ें हैं, राइट। सो देयरफॉर इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, सिंपल एज दैट। अगर आपका एटमॉस्फेयर सन की हीट को अर्थ के सरफेस पे ट्रैप करता ही चला जाएगा, गर्म होती रहेगी अर्थ का सरफेस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, सिंपल एज दैट। अब ग्रीन हाउस नाम कहाँ से आया है कि कांच का घर बनाया जाता है, अगर उसमें लाइक कांच का घर अगर है कोई, ठीक है, पूरा कांच से बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर लाइक सन रेज आ रही हैं तो वो व्हाट से इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट भी करेगा एंड एब्सॉर्ब भी करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को। ठीक है, देन अब आ जाते हैं CO2 पे। CO2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप करते हैं हीट को, ठीक है, एंड देन हीट रेडिएशन का फॉर्मेशन होता है, राइट। सनलाइट को ना करते हुए लाइक वो हीट को ही मतलब ट्रैप करते हैं, राइट। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 0.03 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका नेचुरल ग्रीन हाउस का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बहुत ऑब्वियस बात है, हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा कि 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, CO2 मतलब एक मेजर कंट्रीब्यूटर है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। और इसके एडिशन में बाकी बहुत सारे हैं लाइक मीथेन। मीथेन क्या है, जो कि वेजिटेशन को बर्न करके या डाइजेस्टेड रॉटन फूड को, ऑक्सीजन को बर्न करके आता है। देन पैडी फील्ड्स में भी मतलब हमें मिल सकता है। उसके बाद वाटर वेपर्स एंड CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मैन मेड रहेंगे। ठीक है, एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ओजोन, ये सब। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम देखें तो ये इन्वायरमेंट में नेचुरली अकर होती है, पर कुछ सालों से आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र्स में और फॉसिल फ्यूल बर्न करने से भी आ जाती है। जब आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इन्फेक्शियस डिसीज़ का भी मात्रा मतलब इंक्रीज़ होगी, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस एंड ऑल लाइक दैट। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम एसिड रेन की बात करें, सो सी वी वेरी वेल नो वो pH स्केल की 7 से नीचे का अगर मतलब 1 2 3 4 5 6 दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज एसिड्स, राइट। 5.6 से नीचे अगर आपकी pH है तो वो आपका एसिड रेन कहलाई जाएगी, रेन की pH है, राइट। सो हाउ कम H2O और CO2 को अगर आप कंबाइन करोगे सम पर्टिकुलर कंडीशंस में तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, राइट। बैलेंसिंग वेरी नाइसली हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कार्बोनिक एसिड ही बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयन में बदल सकता है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं एंड ये बहुत सिंपल है, राइट। तो एक बार दिमाग में कहीं किसी कोने में आपको सेटल रखनी है। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो है अगर वो पॉल्यूटेड एयर के साथ मतलब रेन जो है अगर वो पॉल्यूटेड एयर के साथ मिलती है लाइक NO2 के साथ, SO2 के साथ, तो एसिड रेन कॉज करती है, सिंपल एज दैट। और ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र की ऑक्साइड है, ये बहुत ज़्यादा मीन्स इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। कैसे, अगर पहली चीज़ कैसे मीन्स कैसे ये रेन तक पहुंच रही हैं पहले भी हमने पढ़ लिया है, बट इस केस में लाइक अगर आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करोगे, प्रीटी सिंपल। दूसरा, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की उसमें से गैस निकलती है। और इन केस NO2 और SO2 का लाइक हम अगर O2 और H2O, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, H2O रेन में आ रहा है, पानी, राइट। तो जब मिक्स हो रहा है तो एसिड रेन कैसे बनेगा, H2SO4 बनेगा, SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O will be giving us sulfuric acid. Then NO2 plus oxygen plus H2O will be giving us nitric acid. Wow, that's pretty simple, right? अब ये क्या करेगा, अगर इन्हें छोड़ें एसिड रेन को तो आपके जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज़ एरोसोल। एरोसोल क्या होता है कि सॉलिड प्लस गैस, राइट। अगर हमने व्हाट से केमिकल
काइनेटिक्स ढंग से पढ़ा है तो नहीं, सरफेस केमिस्ट्री अगर ढंग से पढ़ा है तो डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग फेज, ऑल दैट, तो वहाँ पे एरोसोल का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो एरोसोल्स हैं एंड वो सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट, वेट डिपोजिशन हो जाता है। बट जो आपकी SO2 है, NO2 है, ये डायरेक्टली मिक्स होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिड रेन फॉर्म करने के लिए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास एसिड रेन का मीन्स उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आए हैं वो ताजमहल है, येलोइंग ऑफ ताजमहल। हाउ कम? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, लाइक मार्बल से। अगर उसमें H2SO4 मिक्स होता है तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनता है, CO2 रिलीज होती है और H2O फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मीन्स येलो फॉर्म, मतलब वाइट मार्बल जो है वो येलोइश कलर देता है। दूसरा प्रिटी सिंपल कि एग्रीकल्चर को हार्मफुल रहेगा, प्लांट्स को भी, न्यूट्रिएंट्स को वॉश डाउन कर देती है एसिड रेन, सॉइल इरोजन। ठीक है, मीन्स आप बना के लिख सकते हो, बट देयर आर सम थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइक जो पक्की बात है कि वो क्वेश्चन को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे आ गया कि कोरोड कौन करते हैं वाटर पाइप्स को, एंड 4 एग्जाम वो दे रखे हैं ऑप्शन, तो उसमें से आप एसिड रेन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि एसिड अगर मेटल के ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगा तो समहाउ कोरोड करेगा। नाउ कमिंग टू पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, गैसेस पॉल्यूटेंट हमने अभी पढ़ लिए, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं लाइक एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। कमिंग नेक्स्ट पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जो कि माइन्यूट सॉलिड या फिर सॉलिड और लिक्विड की ड्रॉपलेट्स है। अब ये आगे 2 तरीके के रहेंगे, वाइएबल एंड नॉन वाइएबल। वाइएबल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, मतलब पॉल्यूटेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, एल्गी, ये सब। ठीक है, एंड सिंपल सी बात है, प्लांट्स में डिसीजेस कॉज करेंगे, ह्यूमन बीइंग में एलर्जी कॉज करेंगे। जैसे जर्मोफोबिक लोग होते हैं, फोबिक तो खैर फोबिया हो गया, पर एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है लाइक वाइएबल पार्टिकुलेट से। अब नॉन वाइएबल जो कि नॉन लिविंग से आए हैं, अब ये भी 2 तरीके के आपका नेचर के बेस पे। ठीक है, एंड खूब सारे तरीके के, 2 के नहीं खूब सारे, 4 तरीके के हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज ऑल। सी स्मोक, स्मोक हमें पता ही है, सिगरेट का धुआं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में से जो धुआं निकल रहा है, एक्चुअल में है क्या? ये सॉलिड है या फिर सॉलिड और लिक्विड का मीन्स मिक्सचर है? सिंपल एज दैट। कहाँ से निकल रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन। ठीक है, डस्ट, डस्ट मम्मी झाड़ू मारती है, उसमें दिखता है जो ज़मीन पे से मीन्स डस्ट पार्टिकल उठते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, दिखते हैं। लकड़ी क्रश होती है तो दिखती है जो मतलब ब्राउनिश फ्यूम डस्ट निकलती है, राइट। कुछ ग्राइंड किया जाता है तो भी आपको दिखता है कि डस्ट निकल रही है, तो देयरफॉर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। बस जो याद रखने की चीज़ है वो है 1 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर के होते हैं, बिकॉज यू कैन सी देम, राइट, 1 माइक्रोमीटर। कमिंग नेक्स्ट मिस्ट, मिस्ट आपका स्प्रे रहेगी। ठीक है, जैसे वो बार्बर की शॉप पे आप पानी वो छिड़कते हैं टाइप्स। ठीक है, तो वो मिस्ट रहेगा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन एयर। ठीक है, स्प्रे लिक्विड्स, मतलब एक एग्जांपल है बार्बर की शॉप वाला। ठीक है, जैसे कि H2SO4 हो गया, देन हर्बिसाइड्स हो गया। अगर आपने क्रॉप रीजन्स मतलब फील्ड एरियाज़ में देखा होगा तो वो हर्बिसाइड्स को छिड़कते हैं एक ब्लू कलर का कुछ बैग पहन के, एंड देन उसके बाद तो मिस्ट का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, फ्यूम्स पे अगर हम आ जाएं तो फ्यूम्स आपकी केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, उसमें बहुत बार फ्यूम्स 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 आता है। तो हाउ कम वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट कि कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सबमिलेशन, लाइक डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सो ऑन। तो ये एयरबॉर्न डिसीजेस कॉज करते हैं, आपकी स्मोक, डस्ट, मिस्ट एंड वेपर्स, एंड किसी किसी को इससे एलर्जी भी होती है। सिंपल टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स भूल जाते हैं। देखिए, जो भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट 1 माइक्रोन से छोटा होगा तो वो तो नोस्ट्रल से होते हुए सीधा लंग्स में एंट्री लेगा। वहीं जो भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट 5 माइक्रोन से बड़ा होगा तो वो आपके नेसल पैसेज में रुक जाएगा, राइट। तो आपके जो नोस्ट्रिल में प्रेजेंट आपके हेयर है, नोज हेयर, वो आपका वहीं पे उसको रोक सकते हैं, बिगर देन 5 माइक्रोन। पर उससे छोटा 1 माइक्रोन के अबाउट
लंग्स में जाएगा सीधा। दूसरा मेजर पॉइंट है लीडेड पेट्रोल। देखिए लीडेड पेट्रोल क्या करता है, मतलब पेट्रोल के साथ लीड जॉइंट है, ठीक है, पीबी। तो अगर वो पेट्रोल के केस में है तो एयरबॉर्न लीड एमिशन करेगा, एंड अगर वो बॉडी में आपके ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है तो रेड ब्लड सेल मेच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए एंटीनॉक आपकी थिंग्स यूज़ करी जाती है। एंटीनॉक क्या रहेगा, जो कि लीड को लीड अगर पेट्रोल में पाया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट कम कर देता है। और ये एंटीनॉक कहाँ से आया, जो इकोलॉजी में चैप्टर्स हैं, राइट, सॉरी यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। ओके, कमिंग टू स्मोक। स्मोक आपकी, देखिए स्मोक आया है फॉग प्लस स्मोक, ठीक है। एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन किस में होती है कि दो तरीके की स्मोक है, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल, दोनों में कन्फ्यूजन होती है। सी, आपका फोटोकेमिकल जो है उसमें फ़ोटो आ रही है, ठीक है, एंड फ़ोटो से कहाँ से, मतलब सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, वही सब आप जॉइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट रहता है, उसमें जो आपको स्मोक दिखेगी वो फोटोकेमिकल रहती है। अभी आई कहाँ से है, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज़ के इमिशन से, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड ये अब याद रखने का पॉइंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक में ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि NO2, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्मोक बोलते हैं, ठीक है। वहीं क्लासिकल क्या हो गया है, क्लासिकल अब बिल्कुल उल्टा, ठीक है। फोटो वाले से गर्म याद रह गया, क्लासिकल से ठंडा याद रहेगा, ठीक है। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में दिखती है, ठीक है। एंड फोटोकेमिकल में N याद रहेगा, ठीक है, NO2। तो क्लासिकल स्मोक में आपके देखिए क्लासिकल में 2 बार SR है, तो ऐसे याद कर सकते हैं SO2, ठीक है। अब फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग है तो क्लासिकल रिड्यूसिंग है। अब इसको और कैसे याद कर सकते हैं, सी, क्लासिकल म्यूज़िक की जहाँ पर अहमियत है वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो अभी जो हमारी सोसाइटी है वो हिप हॉप एंड रॉक जैज़ ऐसे म्यूज़िक्स की तरफ बढ़ रही है, तो रिड्यूस हो रहा है क्लासिकल म्यूज़िक का लाइक कंटेंट। तो यहाँ याद करने के लिए है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक, रिड्यूसिंग मिक्सचर, ठीक है, रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है। दैट्स टू सिंपल। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। थैंक्स अ लॉट।